नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिशिर अग्रवाल है और आज पूरा विश्व योगा डे बना रहा है और इक्लिप्स बना रहा है, ग्रहण बना रहा है। लेकिन मैं कुछ और मना रहा हूँ जो कि दुनिया में बहुत कम लोग मनाते हैं, और वो है फादर्स डे। आप सभी लोगों को हैप्पी फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सब लोग पूरे साल भर कोई ना कोई दिन बनाते हैं कि आज मदर्स डे है, आज चाइल्ड डे है, आज इनका जन्मदिन है, आज उनका जन्मदिन है। लेकिन फादर्स डे बहुत कम लोग बनाते हैं, और मैंने तो किसी को नहीं देखा है कि वो फादर्स डे पे आगे बढ़ के आए और कुछ बोले, दो शब्द कहे। बड़ा बहुत ही ऐसा प्राणी होता है पिता, जो कि बस एक तरफा काम करता रहता है, निभाता रहता है, परिवार के लिए जुटा रहता है, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, हर किसी के लिए वो एक तरफा लगा रहता है। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ज़रूरी से मैं भी पिता हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं मेरे। और मुझे ऐसा लगा, मेरे पिता हैं, मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता हूँ, और मुझे लगा कि आज के दिन मुझे दो शब्द बोलना चाहिए। तो इसका इतिहास छोटा सा है कि 1910 में से फादर्स डे बनाया जा रहा है। अमेरिका में इसकी शुरुआत हुई थी, और ये शुरुआत इसलिए की गई थी कि सिर्फ पिता का सम्मान नहीं किया जाता था। आज के दिन जो भी लोग इस प्रकार के होते थे, जो फादर फिगर होते थे, जिन्होंने बड़ा काम किया है, जिन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाई है, पूरे विश्व में क्रांतियों को लीड किया है, जो भी पिता समान है, जो सिर्फ ना कि अपने बच्चों के लिए बल्कि उस देश के हर बच्चों के लिए, नौजवान के लिए, युवकों के लिए आगे बढ़ के आए हैं, बढ़े हैं और लड़ाई लड़ी है। हर पिता को मेरा सलाम, सैल्यूट, तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि माँ का दर्जा सबसे ऊंचा होता है। बिल्कुल होता है, माँ का दर्जा सबसे ऊपर होता है। मेरे लिए माँ और पिता दोनों भगवान हैं, लेकिन पिता का दर्जा भी कम नहीं होता है। यदि हर कोई कहता है माँ के बगैर आप इस दुनिया में नहीं आ सकते हैं, आपको जन्म देने वाली माँ होती है, तो मैं ये कहना चाहूँगा, हाँ, जन्म देने वाली माँ ज़रूर होती है, लेकिन पिता भी होता है। जितना सहयोग माँ का होता है, उतना ही सहयोग पिता का होता है। पिता का प्यार करने का तरीका अलग होता है, वो शांत रहता है, वो प्यार दिखाता नहीं है। लेकिन आपसे आपके पिता जितना प्यार करते हैं, इस जीवन में आपसे उतना प्यार कोई नहीं कर सकता है। पिता के बारे में कुछ लाइनें कहूँ, आप ज़िंदगी में जब आप पैदा होते हैं और जब तक आपके पिता जीवित रहते हैं, वो हमेशा एक स्तंभ की तरह, एक रीढ़ की हड्डी की तरह आपके पीछे खड़े रहते हैं। आपके हर सुख दुख में आपका साथ देते हैं। चाहे आप उनके ऊपर नाराज़ हो जाइए, चाहे आप उनको गुस्से में दो बात सुना दीजिए, बेचारे सुन लेते हैं। उसके बाद फिर खुशी से वो आपको गले लगा लेते हैं, फिर आपकी मदद करने को तैयार रहते हैं, हमेशा आपके पीछे खड़े रहते हैं। आपको कभी भी भटकने नहीं देते हैं, कभी भी आपको गलत राह नहीं देते हैं। अगर आप गलत राह पे जा रहे हैं तो हमेशा आपको सही राह पे लेके आते हैं, और वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं जब भी आपको उनकी ज़रूरत होती है। एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है कि देखो मेरी बेटी हो गई, मेरा बेटा हो गया। अगर आप इसको बहुत ध्यान से, बहुत नज़दीक से जाके देखें, किसी भी पिता को बेटी होने पे दुख नहीं होता है। ये साथी संगी लोग जो होते हैं, जो रिश्तेदार नातेदार होते हैं, वो लोग उसको बड़ा बना देते हैं। लेकिन दुनिया का हर पिता हर बेटी को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और वो तहे दिल से उस बेटी का इंतज़ार करता है कि वो गुड़िया मेरे हाथ में आए, मेरी गोदी में आए। और वो उस बेटी के लिए पूरे जीवन संघर्ष करता है, पूरा जीवन लगा रहता है कि बेटी को कैसे कैसे मैं उसकी हर ज़रूरतों को पूरा करूं, कैसे उसको सम्मान मिले, कैसे उसको मान मर्यादा मिले, कैसे उसको अच्छा घर मिले, कैसे वो एक अच्छे परिवार में जाए, शादी होने के बाद भी वो सुखी रहे। वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखता है, बराबर फ़ोन से बात करना, सब करना।
तो पिता कभी भी नहीं चाहता, कभी भेदभाव नहीं करता है कि मेरे बेटी हो गई या मेरा बेटा हो गया। पिता के लिए बेटा और बेटी दोनों एक बराबर होते हैं। और पिता की जितनी भी महानता की जाए, जितनी भी तारीफ़ की जाए, वो कम होती है। वो बेचारा सुबह से शाम मुंह बंद करके शांति से माँ की सुनता है, पत्नी की सुनता है, बच्चों की सुनता है, सबकी सुनता है, और फिर भी काम करता रहता है, लगा रहता है, त्याग करता है, पूरे जीवन भर त्याग करता है। बहुत सारी अपनी खुशियों को त्याग करता है अपने बच्चों की खुशी के लिए। तो मैं आप सभी लोगों से आज के दिन विनती करना चाहूँगा कि प्लीज़, अगर आप लोग अपने पिता के साथ नहीं हैं, कहीं बाहर रह रहे हैं, दूर रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं या प्रदेश में रह रहे हैं, तो आप आज के दिन अपने पिता को फ़ोन करें। साथ में रह रहे हैं तो जाएं, उनके साथ थोड़ी देर समय व्यतीत करें, उनके साथ बैठें, उनसे चार प्यारी प्यारी बातें करें। जिस प्रकार से भी आप आज का दिन उनके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसको एक त्यौहार के रूप में बनाइए। केक लाइए, उनके साथ अच्छी अच्छी बातें करिए, पुरानी यादें ताज़ा करिए, बचपन की यादें ताज़ा करिए, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आइए। अगर आप उनके चेहरे पे आज के दिन हंसी ला पाते हैं, मुस्कुराहट ला पाते हैं, तो समझ लीजिए आपने आज का दिन सफल कर दिया, अच्छा बना दिया, फादर्स डे को एक बहुत अच्छा रूप दे दिया। पिता बहुत ही प्यारा प्राणी होता है, उसका हमेशा सम्मान करिए, कभी भी उस पर नाराज़ मत होइए। और यदि पिता कभी छोटी छोटी बातों पे आपको डांटते हैं या सही राह दिखाने के लिए आपको दो शब्द बोलते हैं, तो उसको लेकर के मायूस मत होइए। मैं आजकल अक्सर देखता हूँ कि जो टीनेजर्स हैं वो बहुत जल्दी बातों का बुरा मान जाते हैं और दिल में ले लेते हैं। तो मेरी विनती है उन बच्चों से जो अपने पिता की बात का बुरा मानते हैं कि आप बुरा नहीं माने। उन्होंने जो भी कहा आपके भले के लिए कहा, आपकी अच्छाई के लिए कहा, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका अच्छा चाहते हैं। उस गुस्से को मत देखिए, उस कड़े शब्दों को मत देखिए, उसके अंदर छुपा हुआ प्रेम देखिए, उस प्रेम का सम्मान करिए, उस प्रेम को लेकर चलिए। यही कुछ बातें मैं आज के दिन आप लोगों के साथ कहना चाहता था, मैंने कहा। और मैंने आज बहुत धूमधाम से फादर्स डे सेलिब्रेट किया, केक भी काटा, सब कुछ किया जो मैं कर सकता था इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। यदि अच्छा लगा हो तो और लोगों को भी बताइए, शेयर करिए, अपनी भावनाओं को शेयर करिए, आगे बात करिए। थैंक यू सो मच। हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय।